क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको बताऊंगा आज। क्रेब्स साइकिल जो है इसके कई नाम हैं। इसको TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस होती है और ग्लाइकोलिसिस में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देकर क्रेब्स साइकिल की तरफ चलूंगा। ग्लाइकोलिसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, सीरीज ऑफ रिएक्शन, और हर जो स्टेप होता है वो एक खास स्पेसिफिक एंजाइम कैटालाइज करता है। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और उस ब्रेक डाउन के नतीजे में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। अब दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। दिस इज अ ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज से सीरीज ऑफ रिएक्शंस में ब्रेक डाउन हुई और इसके नतीजे में बना पायरुवेट। नाउ दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। चूंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जबकि इससे बनने वाला पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, तो 2 मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट के बनेंगे इसके अंदर। अब ये जो पूरा स्टेप है, चूंकि रेस्पिरेशन जो है वो एनारोबिक भी होती है और एरोबिक भी होती है, तो दोनों रेस्पिरेशन का जो इनिशियल स्टेप है यानी ग्लाइकोलिसिस, वो दोनों के अंदर सेम है। मतलब आप एरोबिक जो है वो वाली करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे तो भी पहला स्टेप यही होगा, और अगर एनारोबिक करेंगे तो भी स्टेप यही होगा पहले वाला, यानी ग्लाइकोलिसिस। अब इस स्टेप के दरमियान अगर तो ऑक्सीजन नहीं मिलती यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल होंगे, फर्मेंटेशन जिसमें आ जाती है। जबकि अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलती है या ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरुविक एसिड आगे प्रोसीड करता है, तो फिर हम सेल रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं उसकी तरफ चलते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस सेल की साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट बना है पायरुवेट 3 कार्बन वाला, इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा, लेकिन पायरुवेट डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं होता। पायरुविक एसिड या पायरुवेट की पहले ऑक्सीडेशन होती है, यानी एक इंटरलिंक्ड रिएक्शन बीच में आता है, जिसमें ये जो पायरुवेट है ये एसिटाइल CoA में चेंज होता है। आप देखिएगा, मैं आपको ये बताऊं, उसके बाद फिर मैं क्रेब्स साइकिल की तरफ आऊंगा। पायरुवेट जो है इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलता है। चूंकि पायरुवेट 3 कार्बन है तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गई, तो पीछे 2 कार्बन रह जाते हैं, तो इट विल बिकम एसीटेट। ये एसीटेट बन जाएगा 2 कार्बन वाला, और फिर एक कोएंजाइम A ऐड होगा जिससे एसिटाइल CoA बनेगा 2 कार्बन। नाउ दिस एसिटाइल CoA विल एंटर इन द क्रेब्स साइकिल। सो ये पता चला हमें कि पायरुवेट डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं हुआ, बल्कि ये पहले एसिटाइल CoA में तब्दील हुआ और उसके बाद फिर ये साइकिल के अंदर एंटर होगा। आई होप आपको थोड़ा सा जो मैंने व्यू दिया है ग्लाइकोलिसिस का और एनारोबिक और एरोबिक का, थोड़ा सा जो डिफरेंस बताया आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं सीधा आता हूं क्रेब्स साइकिल के ऊपर। यहां पर ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, इसमें NADH के मॉलिक्यूल भी बनते हैं, तो ये एक पूरा अलग प्रोसेस है जो मैंने अलग डिस्कस किया हुआ है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको बताने लगा हूं। सो नेक्स्ट केस, एसिटाइल CoA 2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास एज अ प्रोडक्ट आ चुका हुआ है। ये जो 2 कार्बन वाला एसिटाइल CoA है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद पहले से 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड है ऑक्सैलो एसीटेट,
ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसके साथ मिलता है। द फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन बिटवीन एसिटाइल कोए एंड ऑक्जेलो एसीटेट, यानी पहला काम जो है वो क्रेब्स साइकिल में ये होगा। ये हर स्टेप जो होता है ये स्पेसिफिक एंजाइम कैटालाइज करवाता है। यहां पर जो एंजाइम है वो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। यहां साइकिल के अंदर काफी जगह पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस्तेमाल हुए हैं। ये ऑक्जेलो एसीटेट है तो ये ऑक्जेलो एसीटेट डीहाइड्रोजिनेज के नाम से होगा। इसी तरह आगे सिट्रेट या जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके नाम से डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स आएंगे। लेकिन इसके अलावा और भी हैं, जैसे थायोकाइनेज भी इस्तेमाल होता है कई एक आधी जगह पे। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि एसिटाइल कोए और ऑक्जेलो एसीटेट आपस में कंबाइन करते हैं और इसमें डीहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी के नतीजे में NAD पॉजिटिव से NADH बनता है कि डीहाइड्रोजिनेज जो होता है वो हाइड्रोजन को निकालता है और उस हाइड्रोजन को NAD पॉजिटिव पकड़ के NADH बनाता है। इसके नतीजे में बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो जाहिर है ये 4 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, तो इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो 6 कार्बन का होगा और जो प्रोडक्ट बनता है वो है सिट्रेट या उसको आप सिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। ये 6 कार्बन वाला जो है वो प्रोडक्ट बना। चूंकि पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो सिट्रेट या सिट्रिक एसिड है, इस वजह से इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और आप इसके अंदर स्टेप में जब हम पूरा साइकिल देखेंगे तो इसमें 3 स्टेप ऐसे होंगे जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जो है वो निकल रही होगी। तो ट्राई कार्बोक्सिलेट जो है ना, हम यहाँ पे कह रहे हैं इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको कह रहे हैं, तो वो इस वजह से कह रहे हैं, आगे जाके भी मैं इसको बताऊंगा। सो इन द फर्स्ट स्टेप 4 carbon molecule oxaloacetate combine with 2 carbon molecule acetyl CoA, the result is 6 carbon molecule citrate। अब यहां पर जो कोएंजाइम A है वो ये यहां पर कॉम्बिनेशन के बाद, ये प्रोडक्ट बनाने के बाद यहां से कोएंजाइम A जो है वो निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेप सिट्रेट जो है वो अपने आइसोमर में चेंज होता है और उसका नाम है आइसोसिट्रेट। ये भी चीज। अब आइसोमर क्या होता है कि जिनका केमिकल फार्मूला जो होता है वो तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, यानी ये 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, केमिकल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के और बाकी भी सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइसोसिट्रेट जो 6 कार्बन वाला है यहां पर फिर कार्बोक्सिलेशन यानी डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव हो जाता है। तो अब और जब यहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल होती है, तो वो हाइड्रोजन NAD पॉजिटिव पकड़ के NADH बना लेती है। और जब ये एक कार्बन यहां से निकल जाती है तो आइसोसिट्रेट जो है वो चेंज हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ये 5 कार्बन वाला होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। सो अगले स्टेप में क्या होता है, इन द नेक्स्ट स्टेप दोबारा कार्बन, एक और कार्बन, 5 कार्बन जब हो गए थे तो एक और कार्बन डाइऑक्साइड बन के यहां से रिमूव होगी और उसी तरह डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो एक H रिमूव करवाएगा जो NAD पॉजिटिव से NADH बनवाएगी और ये 5 कार्बन से, चूंकि एक कार्बन दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के रिमूव हो जाएगी तो जो प्रोडक्ट बनता है वो, और एक कोएंजाइम A भी इधर ऐड होता है तो ये सक्सिनाइल को A बनाएगी और ये कितने कार्बन की होगी जी, 4 कार्बन की होगी सक्सिनाइल को A। सो अभी तक हमारे पास 2 जगह पे, यहां पर बल्कि 3 जगह पे, शुरू में NADH बना, उसके बाद यहां पे एक NADH बना और एक यहां पे NADH बना, यहां पे ये आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो सक्सिनाइल को A है इसका कोएंजाइम A जो है वो रिलीज हो जाएगा और ये सक्सिनेट में, यानी 4 कार्बन वाला सक्सिनेट हमारे सामने अब मौजूद है। अब क्या होगा, ये सक्सिनेट जो है ये फ्यूमरेट में
ये भी 4 कार्बन का होगा, इसमें तब्दील होगा। इस स्टेप के अंदर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी, बल्कि इससे पहले वाले स्टेप में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली थी, जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनेट बन रहा था। वाहिद एटीपी जो बनता है इस पूरे के अंदर, अकेला डायरेक्ट एटीपी जो बनता है वो इसी स्टेप में बनता है, जब हम अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनेट बना रहे होते हैं। यानी वाहिद एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो मिलकर बनाते हैं एटीपी। वो वाहिद जो एटीपी बनता है डायरेक्ट इस साइकिल के अंदर, वो सिर्फ इस स्टेप में बनता है। उसके बाद 4 कार्बन वाला सक्सीनेट 4 कार्बन वाली ही फ्यूमरेट में चेंज होता है। यहां पर एक और चेंज आती है जी, वो ये कि एक FAD पॉजिटिव से FADH बनता है। फिर फ्यूमरेट से मेलेट बनता है, वो भी 4 कार्बन का है। और फिर मेलेट से दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, वो भी 4 कार्बन का ही होता है। तो ये एक क्रेब्स साइकिल मैंने आपको बिल्कुल जनरल सा और सिंपल सा आपको बताया है। हर स्टेप जो है वो एंजाइम्स कैटालाइज करवाते हैं। और इसके अंदर एक और जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दूं कि जितने भी ये NADH बनते हैं, ये एक NADH जो होता है वो 3 ATP मॉलिक्यूल देता है। ये NADH असल में ATP का सोर्स है, 3 ATP मॉलिक्यूल देते हैं। और FADH2 जो बनता है, या FADH2 या FADH, ये 2 ATP मॉलिक्यूल्स देता है। तो 3 ATP NADH से, 2 ATP FADH2 से बनते हैं। इसी तरीके से एक ATP डायरेक्ट बना था इसके अंदर। तो ये मैंने एक पायरुविक एसिड की जो है वो बताई है, क्योंकि पायरुविक एसिड तो 2 बनते हैं। अगर ये साइकिल इसी तरह रिपीट दोबारा किया जाए, तो जैसे ये 3 NADH बने थे एक साइकिल में, तो ये टोटल जो है वो 6 NADH बन जाएंगे अगर 2 पायरुवेट को एंटर करें डायरेक्टली हम इसके अंदर, और 2 ही ATP बनेंगे और 2 ही FADH2 बनेंगे। तो इस तरह एनर्जी काउंट भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। क्रेब्स साइकिल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा होता है। इसको हम क्यों TCA कहते हैं, क्यों सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, आई होप आपने समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस करने हैं, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।